नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। कुछ ही घंटों में खत्म हुई डॉक्टर्स की हड़ताल। डॉक्टर्स के साथ मारपीट करने के आरोपी गिरफ्तार। कार्रवाई के बाद हड़ताल वापस। झारखंड के डॉक्टर्स की हड़ताल कुछ ही घंटे में खत्म हो गई। एमजीएम में आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद हड़ताल वापस ले ली गई। सुबह 6 बजे से ही मेडिकल सेवाएं बंद थी, केवल इमरजेंसी सेवाएं चल रही थी। अब फिर से ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई है। आईएमए सचिव प्रदीप सिंह ने हड़ताल वापस लेने की जानकारी देते हुए कहा कि हमारी मुख्य मांग थी कि डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी किया जाए। उनके गिरफ्तार होने की सूचना के बाद हमने हड़ताल वापस ले ली है। झारखंड की एल्यूमिनियम फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 2 लोगों की मौत, मची अफरा तफरी। झारखंड के हजारीबाग जिले में एक एल्यूमिनियम फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया। यह कटकमदाग थाना क्षेत्र की घटना है। दामोदी एल्यूमिनियम फैक्ट्री में हुई इस घटना में 2 मजदूरों की जान चली गई। दोनों बिहार के बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह शुक्रवार की सुबह 11 बजे की घटना है। वहीं इस हादसे में एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसे तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि अचानक फैक्ट्री में जोरदार धमाका होते ही लोग डर गए। देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद पुलिस को सूचना दे दी गई है। नेत्रहाट घूमने जा रहे मॉल ऑफ रांची के कर्मियों की कार पलटी, 1 की मौत 3 घायल। मॉल ऑफ रांची के कर्मियों से भरी कार शुक्रवार अहले सुबह कुडू थाना क्षेत्र के चीरी पतरा के समीप पलट गई। कार पलटने की घटना में 1 कर्मी की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। इनमें गंभीर रूप से घायल कार चालक को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल के TN बनर्जी रोड पानीहाटी दक्षिण 24 परगना निवासी प्रतुन दास, 24 परगना जिले के शिवालिया लेक गार्डन लक्ष्मणपुर राजपुर सोनापुर निवासी सदन सरकार, उड़ीसा के कुर्दा निवासी सत्यजीत पात्रा और बंगाल के चौधरी पाड़ा रोड निवासी राहुल चक्रवर्ती कार से गुरुवार देर रात रांची से लगभग 3 बजे नेत्रहाट जाने के लिए निकले थे। नेत्रहाट जाने के क्रम में कुडू थाना क्षेत्र के कुडू लोहरदगा मुख्य पथ पर अहले सुबह लगभग 5 बजे चीरी पतरा के पास कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराकर पलट गई। इस घटना में एक युवक प्रतुन दास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग कार के नीचे दब गए। राहुल सेन से एनआई करेगी पूछताछ। ISIS के वीडियो दिखाकर युवाओं को भड़का रहा था, आपत्तिजनक सामग्री बरामद। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NI ने ISIS के झारखंड मॉड्यूल केस में गिरफ्तार आरोपी उमर बहादुर उर्फ राहुल सेन को कब्जे में लेकर पूछताछ प्रारंभ कर दी गई है। NI इस बात की जानकारी जुटा रही है कि आरोपी ने भड़काऊ और कट्टरपंथी सामग्री खुद बनाई या कोई और संपादित किया गया था। प्रारंभिक जाँच में यह भी सामने आई कि आरोपी राहुल सेन ने आतंकवादी प्रचार सामग्री के प्रचार के लिए सोशल मीडिया पर ISIS से जुड़े कई साइबर समूह बना रखे थे, जिसका संचालन वह खुद करता था। जांच में यह भी बात सामने आई कि राहुल ISIS के प्रशिक्षण और वैचारिक वीडियो का प्रचार प्रसार कर युवाओं को देश के खिलाफ हिंसक कार्रवाई के लिए भर्ती कर रहा था। INA इससे जुड़े कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। पूछताछ में कई और राज का खुलासा होगा। NI ने गिरफ्तार आरोपी फैजान अंसारी की निशानदेही पर 14 सितंबर को देश में 6 राज्यों में एक साथ छापेमारी की थी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को किया निरस्त, कहा न्यायिक दंड अधिकारी को प्रशिक्षण की जरूरत। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने क्रिमिनल क्वेसिंग याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका को स्वीकार कर लिया। साथ ही प्रार्थी राहुल कुमार राय को राहत देते हुए रांची के प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंड अधिकारी अशोक कुमार की अदालत द्वारा 16 अगस्त 2023 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने मामले की न्यायिक दंड अधिकारी द्वारा पारित आदेश पर टिप्पणी करते हुए लॉ के बेसिक ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की जरूरत बताई है। अदालत ने कहा कि CRPC के धारा 82 के तहत किसके संबंध में उद्देशना जारी की जानी है, इसका उल्लेख उस आदेश में किया जाना चाहिए जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्देशना जारी की जाती है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रांची कानून के अनिवार्य प्रावधान का पालन करने में ईमानदार नहीं है, या तो आकस्मिक दृष्टिकोण के कारण या कानून की अज्ञानता के कारण। जैक बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला,
अब एक पंजीयन से झारखंड में कहीं भी मैट्रिक इंटर की परीक्षा दे सकेंगे विद्यार्थी। झारखंड में अब एक पंजीयन के आधार पर विद्यार्थी कहीं भी मैट्रिक इंटर की परीक्षा दे सकेंगे। यह व्यवस्था विद्यार्थी के माता पिता के स्थानांतरण की स्थिति में ही लागू होगी। इसके अलावा एक पंजीयन के आधार पर अब विद्यार्थी अधिकतम 3 वर्ष परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसके बाद विद्यार्थी को नए सिरे से पंजीयन करना होगा। वर्तमान में 3 वर्ष के बाद भी पंजीयन को आगे बढ़ाने का प्रावधान था। व्यावसायिक परीक्षा में पूर्व का प्रावधान जारी रहेगा। यह निर्णय गुरुवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड की बैठक में लिया गया है। बोर्ड ने जेक में IT सेल के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों का इम्प्रूवमेंट परीक्षा अब चालू वर्ष में ही संपूरक परीक्षा के साथ ली जाएगी। वर्तमान में 1 वर्ष बाद ली जाती थी। बैठक में 8 हाई स्कूल, 2 इंटर कॉलेज की अस्थायी मान्यता, 1 इंटर कॉलेज व 3 हाई स्कूल के अस्थायी मान्यता के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। बैठक में जेक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो, विधायक नारायण दास, जेक सचिव SD तिग्गा समेत बोर्ड के अन्य सदस्य उपस्थित थे। महिला आरक्षण बिल पर CM हेमंत सोरेन बोले, मैं उनके अधिकारों के साथ केंद्र सरकार पर उठाया बड़ा सवाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में है। वहां महिला आरक्षण पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्री सोरेन ने कहा, मैं हमेशा महिलाओं के अधिकार के पक्ष में खड़ा रहता हूं। बिल आते ही दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर अपने नाम को लेकर, जबकि या तो महिला आरक्षण बिल है। CM ने कहा, आज महिलाएं समान भागीदार के रूप में खड़ी हो रही है। स्वाभाविक रूप से उन्हें अधिकार देने का दायित्व सरकार का है। मैं तो पक्ष में हूं कि महिलाओं को अधिकार मिले। श्री सोरेन ने कहा कि हमारे राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, लेकिन इससे अधिक महिलाएं चुनकर आती है। विधानसभा में भी झारखंड देश का तीसरा चौथा राज्य है जिसमें महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी है। राज्य सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही है। देश स्तर में भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें महिलाओं के लिए स्पष्टता से चीजें आनी चाहिए। ऐसी कोई चीज न लाएं जिसमें हिडन एजेंडा है। आयुष्मान योजना के तहत आंखों की सर्जरी में झारखंड का स्थान देश में दूसरा, फिर भी उपलब्धि शक के दायरे में। आयुष्मान भारत योजना के तहत आंखों के ऑपरेशन में झारखंड पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। 23 सितंबर 2018 से अब तक सिर्फ 100 डॉक्टरों और 110 अस्पतालों के सहारे झारखंड ने अपने से ज्यादा आबादी और लाभुकों की संख्या वाले राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया है। ऑपरेशन की इस जादूगरी को पश्चिम बंगाल के हावड़ा निवासी नेत्र सर्जन डॉक्टर SS माल, जो अब मृत है, के नाम पर की गई जालसाजी और फर्जी पैथोलॉजी रिपोर्ट की घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार झारखंड में आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल 447 निजी अस्पताल सूचीबद्ध हैं। इनमें से 110 अस्पताल आंखों के इलाज के लिए है। इन सूचीबद्ध अस्पतालों से आंख के 100 डॉक्टर ही संबंधित है। आयुष्मान के दिशा निर्देश के अनुसार योजना के तहत सूचीबद्ध होने के लिए अस्पताल में 24 घंटे के लिए एक ड्यूटी डॉक्टर MBBS होना चाहिए। इसके अलावा आंख का एक डॉक्टर अस्पताल से संबंधित होना चाहिए। जबकि राज्य में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां ड्यूटी डॉक्टर नहीं, फिर भी आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज और ऑपरेशन हो रहे हैं। इन सब के बावजूद आंखों के ऑपरेशन में झारखंड देश में दूसरे नंबर पर है। राज्य की इस उपलब्धि को शक की नजर से देखा जा रहा है। झारखंड के CM हेमंत सोरेन दिल्ली में पिता शिबू सोरेन से की मुलाकात, ED के समन पर ले रहे विधि विशेषज्ञों की राय। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं। उन्होंने गुरुवार को सबसे पहले झामुमो सुप्रियो व अपने पिता शिबू सोरेन के आवास जाकर उनकी तबियत की जानकारी ली। चिकित्सकों से भी बातचीत कर हालात की जानकारी ली। बताया गया कि CM हेमंत सोरेन इसके बाद दिल्ली में ED के समन को लेकर विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। ED द्वारा उन्हें चौथा समन भेजा गया है। 23 सितंबर को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली में झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे को पूरा देश जान रहा है। उनकी पार्टी की सांसद द्वारा OBC को भी आरक्षण दिए जाने की बात संसद में उठाए जाने पर उन्होंने कहा कि सबको अधिकार मिलना चाहिए। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने ED के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 सितंबर को हुई सुनवाई में उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। इसी दौरान ED द्वारा उन्हें चौथा समन भेज दिया गया है। CM हेमंत सोरेन इस मुद्दे पर विधि विशेषज्ञों से मिलकर राय ले रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने विजय हांसदा को धमकी मामले के अभियुक्तों के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने विजय हांसदा द्वारा अभियुक्त बनाए गए मुकेश यादव और अशोक यादव के खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार, CBI और ED को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। विजय हांसदा ने इन दोनों के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह मामला फिलहाल रांची के अपर न्यायायुक्त की अदालत में विचाराधीन है। मुकेश यादव और
अशोक यादव ने रिट याचिका दायर कर धुरवा थाने में दर्ज प्राथमिकी 240/2023 की राज्य के बाहर स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराने का अनुरोध किया है। इसमें राज्य सरकार, सीबीआई और ईडी को प्रतिवादी बनाया गया है। इस याचिका की सुनवाई गुरुवार को न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई। मामले में अदालत की राज्य सरकार, ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।